को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नशीली दवाओं के दुष्प्रयोग के बारे में। आदिकाल से मानव नशीले पदार्थों का सेवन करता रहा है। नशे के लिए केवल शराब का ही प्रयोग नहीं किया जाता, वरन अन्य वस्तु जैसे अफीम, गांजा, चरस, भांग, कोकीन, मार्फीन, हशीश, ब्राउन शुगर, पैथोडीन तथा एस्पिरिन आदि का भी सेवन किया जाता है। नशा करने के लिए ये सभी वस्तुएं हैं जिसको नशीले पदार्थों के रूप में मानव सेवन करता है। समाजशास्त्री लिंड स्मिथ का मत है कि इन वस्तुओं का प्रयोग व्यक्ति सामान्य बनने के लिए करता है। शराब आदि का प्रयोग तो विशेष अवसरों पर करते हैं, किंतु मादक द्रव्य का प्रयोग तो प्रतिदिन किया जाता है। मादक द्रव्यों का सेवन जब एक बार किसी कारण से प्रारंभ कर दिया जाता है तो वह आदत का रूप ले लेते हैं और उन्हें छोड़ने में शारीरिक एवं मानसिक कठिनाइयाँ महसूस होती हैं। मादक द्रव्यों का प्रयोग अति प्राचीन काल से विश्व के सभी देशों में होता रहा है। यूरोप के देशों में इनका सेवन दवा के रूप में तथा भारत व चीन में मुक्त रूप से किया जाता रहा है। दक्षिणी अफ्रीका में मजदूरों में कोकीन के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहा है, जिससे कि उनसे अधिकाधिक काम लिया जा सके। शराब एवं नशीली दवाओं का प्रयोग मानव संस्कृति से पिछले 30,000 वर्षों से जुड़ा हुआ है। आर्य लोग सोमरस का पान करते थे। 8वीं और 9वीं सदी में नशीली वस्तुओं का प्रयोग फैशन के रूप में किया जाता था। मुगल काल और उसके बाद 16वीं शताब्दी तक धनाढ्य व्यक्ति नशीले पदार्थों का प्रयोग करते थे। मादक द्रव्यों के उपयोग पर विश्व के सभी देशों में किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण अवश्य पाया जाता है। अतः कई लोग चोरी छिपे मादक वस्तुओं को लाने ले जाने का कार्य करते हैं। कुछ गिरोह तो यह कार्य संगठनात्मक आधार पर करते हैं। इस प्रकार से अगर हम मादक द्रव्यों के सेवन की बात करें तो ये प्रारंभ से मानव समाज में चला आ रहा है और मज़दूरों को तो कोकीन का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि नशे के रूप में व्यक्ति अधिक से अधिक काम करता है। इस प्रकार से मज़दूरों को कोकीन के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। अब हम यह जान लें कि मादक द्रव्यों का दुरुपयोग क्या होता है, इसका अर्थ क्या है। मादक द्रव्य वे रासायनिक पदार्थ हैं जो व्यक्ति के कार्यों एवं प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। इन्हें संवेदन मंदक औषधि या नारकोटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। अंग्रेजी में ड्रग्स का अर्थ औषधि है जो चिकित्सक द्वारा रोगी को रोग निवारण हेतु दी जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ड्रग्स या औषधि एक ऐसा रसायन है जो व्यक्ति के मस्तिष्क एवं स्नायु मंडल को प्रभावित करता है। तो ये तात्पर्य है। नारकोटिक ड्रग्स जो होती हैं वो भी हम मादक द्रव्यों को कहते हैं। और अगर हम ड्रग्स का अर्थ देखें तो औषधि होती हैं, चिकित्सक के द्वारा रोगी को दी जाती हैं, लेकिन व्यक्ति को इसकी आदत हो जाती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से आदत निर्माण पदार्थ के लिए ड्रग्स या द्रव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मादक पदार्थ वे रसायन हैं जो व्यक्ति की मनः स्थिति, स्नायु मंडल, शरीर के कार्य, अनुभूति क्षमता व चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जो व्यक्ति या समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जिसमें दुरुपयोग की क्षमता होती है। अवैध मादक पदार्थों का उपयोग या वैध मादक पदार्थों का दुरुपयोग।
मादक पदार्थों का दुष्प्रयोग कहलाता है, जिससे शारीरिक व मानसिक हानि होती है। और इसमें हम शामिल करते हैं गांजा, हशीश, हेरोइन, कोकीन, धूम्रपान, LSD का सेवन, मॉर्फिन का इंजेक्शन लेना, स्मैक एवं शराब पीना, ये सब मादक द्रव्यों का दुष्प्रयोग कहलाता है। इन्हें बुलंद द्रुत गति पर होना, हाई ऑन स्पीड, या फिर आमोद यात्रा, ट्रिप जिसे हम कहते हैं, अथवा आनंदोत्कंप, गेटिंग किक्स भी इसे कहा जाता है। तो ये हैं इस नशीली दवाओं के दुष्प्रयोग के विभिन्न नाम। मादक द्रव्य व्यसन का तात्पर्य है मादक पदार्थों पर शारीरिक निर्भरता। शारीरिक निर्भरता से तात्पर्य है कि मादक पदार्थों के निरंतर प्रयोग से शरीर उन पदार्थों की उपस्थिति से अपना सामंजस्य कर लेता है, और यदि इन पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाता है तो शरीर को दर्द, बेचैनी और रुग्णता महसूस होती है। दूसरे अर्थों में अगर हम इसको समझें तो मादक द्रव्य व्यसन वह दशा है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए मादक पदार्थ प्रयोग की आवश्यकता महसूस होती है, और यदि मादक पदार्थों का प्रयोग बंद कर दिया जाता है तो शरीर संचालन में बाधा पैदा होती है। व्यसन में मनोवैज्ञानिक निर्भरता भी पाई जाती है, जिसे हम आदी होना भी कहते हैं। आदी होना इसलिए क्योंकि उस पदार्थ के बिना संबंधित व्यक्ति का जो शरीर है वह कार्य नहीं करता है, और उसको अपने शरीर में दर्द, बेचैनी और रुग्णता या बीमारी कह दीजिए वह महसूस होने लग जाती है। इस प्रकार से मादक द्रव्य व्यसन का अर्थ है शरीर का मादक पदार्थों के विषैले प्रभावों पर इतना आश्रित हो जाना कि उसके बिना वह रह नहीं सकता है। एडिक्शन जिसे हम कहते हैं वह स्थिति हो जाती है। उस मादक द्रव्य के प्रति व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है और बिना उसका शरीर काम नहीं कर पाता है। ये मादक द्रव्य व्यसन है या नशीली दवाओं का दुष्प्रयोग है। किसे कहते हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा नशा किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताओं पर। इसमें सबसे पहली विशेषता है मादक पदार्थ ग्रहण करने की शरीर द्वारा तीव्र इच्छा या आवश्यकता व्यक्त की जाती है, जिसे वह हर संभव साधन द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। दूसरी है, इसमें खुराक की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि की प्रवृत्ति होती है। तीसरी है, मादक पदार्थों के प्रभावों पर मानसिक एवं शारीरिक निर्भरता पैदा होती है। नेक्स्ट है, इसका व्यक्ति एवं समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये विभिन्न विशेषताएं हैं जो मादक द्रव्य व्यसन की हैं। एक बार व्यक्ति अगर उसका आदी हो जाता है तो उसके शरीर की तीव्र इच्छा होती है, उसका शरीर आवश्यकता व्यक्त करने लग जाता है कि अब उसे उस मादक द्रव्य का सेवन कर लेना चाहिए। उसकी जो खुराक होती है उस खुराक की मात्रा में लगातार वृद्धि होती चली जाती है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वह व्यक्ति उस मादक पदार्थ पर निर्भर हो जाता है, और अगर वह मादक पदार्थ उस व्यक्ति को नहीं मिलता है तो उसका शरीर, उसका मस्तिष्क धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है। उसको शरीर में एक बेचैनी महसूस होने लग जाती है। इस प्रकार से व्यक्ति नशा करता है तो यह नशा उस व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हानिकारक होता है। ये मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं हैं। अब हम चर्चा करेंगे मादक पदार्थों के प्रकार के बारे में। ये जो मादक पदार्थ हैं इनके प्रमुख जो प्रकार हैं उन प्रकारों के बारे में हम चर्चा करें। सबसे पहला है उत्तेजक मादक पदार्थ। कोकीन, एम्फीटामाइन, मेथेड्रिन, डेक्सड्रिन और कैफीन आदि उत्तेजक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि
ये निद्रा को दूर करते हैं, उदासी को भगाते हैं, स्नायु मंडल को क्रियाशील करते हैं तथा शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि करते हैं। ये पदार्थ थकान को कम करते हैं और शरीर में स्फूर्ति लाते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं, इन सभी पदार्थों को हम उत्तेजक मादक पदार्थ कहते हैं। दूसरा है निश्चेतक मादक पदार्थ। अफीम, भांग, चरस आदि निश्चेतक मादक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। ये पदार्थ पौधों से प्राप्त होते हैं और ये सामान्यतः अफीम के ही अलग अलग स्वरूप हैं। इनके सेवन से व्यक्ति को निद्रा सी आती है, उदासी और चिंता दूर हो जाती है और व्यक्ति खुश नज़र आता है। नेक्स्ट है अवसादक मादक पदार्थ। इन पदार्थों के अंतर्गत बारबीचूरेट्स, नेम्बुटाल, सिकोनाल, सेनोरिल, सोडियम एमिटॉल आदि आते हैं। ये शांतिदायक या पीड़ा शामक मादक पदार्थ कहलाते हैं। इनसे व्यक्ति का केंद्रीय स्नायु मंडल इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है कि वह अपने को अशक्त सा अनुभव करता है। इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति आलसी, उदासीन और चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला स्वरूप है भ्रांतिजनक या माइक मादक पदार्थ। इन पदार्थों में LSD मुख्य है। यह एक ऐसा शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जिसके प्रयोग से व्यक्ति दिन में स्वप्न देखता है तथा वास्तविकता से दूर भागता है। तो ये मादक पदार्थों के 4 स्वरूप बताए गए हैं। उत्तेजक मादक पदार्थ जो निद्रा को दूर भगाते हैं, निश्चेतक मादक पदार्थ जिससे निद्रा आती है, अवसादक मादक पदार्थ इनके सेवन से व्यक्ति आलसी, उदासीन और चिड़चिड़ा हो जाता है, और भ्रांतिजनक या माइक मादक पदार्थ इसका प्रयोग करने से व्यक्ति दिन में भी स्वप्न देखने लगता है और जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से वह दूर भाग जाता है। इन पदार्थों के अतिरिक्त शराब तथा निकोटीन भी मादक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं। इनका प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। शराब का प्रयोग लोग थकान को दूर करने और मन की उदासी को मिटाने के लिए करते हैं। कुछ लोग उत्साह, उमंग और उत्तेजना को ध्यान में रखते हुए भी इसका प्रयोग करते हैं। शराब के सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। निकोटीन पदार्थों में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू तथा सिगार आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन पदार्थों के ज़्यादा सेवन से हृदय और फेफड़े खराब होने का डर रहता है, जिसकी वजह से हृदय रोग, अस्थमा तथा कैंसर तक हो जाते हैं। ये सभी मादक पदार्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।